नमस्कार बच्चों, आज आगे करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पार्ट 3 भू संसाधन तथा कृषि। इस चैप्टर में बच्चों आप भू संसाधन जो है वो कर चुके हो और आगे इसमें जो आता है वो आपका आता है कि भारत की प्रमुख फसलें। भारत एक कृषि प्रधान देश है बच्चों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो है भारत की फसलों को 5 भागों में बांटा गया है। एक खाद्यान्न फसलें, एक पेय पदार्थ, रेशेदार पदार्थ, तिलहन और कच्चे माल में। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्की, चने, दालें। ये बच्चों खाद्यान्न फसलें हैं जो खाने में प्रयोग में लाई जाती हैं। फिर आपका आता है पेय पदार्थ जो पीने के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। चाय है, कहवा है, ये पेय पदार्थ हैं। आगे रेशेदार पदार्थ जो हैं, कपास है, पटसन है, ये रेशेदार पदार्थों में आते हैं। तिलहन, मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी, ये तिलहन में आते हैं। कच्चे माल, गन्ना, तंबाकू, रबड़ आदि इनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये है बच्चों आपके भारत की फसलों का वर्गीकरण। भारत की फसलों को 5 भागों में बांटा गया है। अब आगे आपका प्रश्न बनता है बच्चों इसमें कि अलग अलग जो फसलें हैं इनमें जैसे कि चावल की जो फसल है उसका वितरण, उत्पादन और उपज की दशाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें बच्चों आपने क्या क्या बताना होता है। जिस भी फसल का पूछा जाए, चावल का पूछा जाए, चाहे गेहूं का पूछा जाए, जौ का, जवार का, बाजरा, इनके सब के अलग अलग आपने ये बताने हैं। इसकी उपज की दशाओं में आपने जो ये बताने हैं कि तापमान कितना चाहिए इस फसल के लिए, वर्षा कितनी चाहिए, जल सिंचाई कितनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, धरातल कैसा होना चाहिए। तो ये आपकी जो उपज की दशाओं में आपने बताना है। फिर इसका वितरण बताना है। वितरण में आपने बताना होता है कि ये फसल जो है वो कौन कौन से राज्यों में जो है वो उगाई जाती है। और फिर आपने इसका उत्पादन बताना होता है कि इसका उत्पादन जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है, कितना होता है, क्या इसका महत्व होता है। ये सारी बातें जो है आपने इसमें बतानी होती है। तो अब जो हम कर रहे हैं चावल का। चावल जो है एक खाद्य फसल है और जो है इसके लिए इसकी भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले हम तापमान बताएंगे कि चावल के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना जरूरी है। इतने में चावल की फसल अच्छी होती है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। फिर वर्षा जो है वो कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। चावल एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जिसमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। फिर है जल सिंचाई, जहां पर बच्चों जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर जो है जल सिंचाई से जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर जो है वार्षिक वर्षा इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जब वर्षा कम होती है तो वहां पर जो है वो जल सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आपका है मिट्टी के। चावल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? दोमट मिट्टी चावल के लिए उपजाऊ मानी जाती है। धरातल जो है वो कैसा होना चाहिए? समतल भूमि होनी चाहिए, क्योंकि अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पानी जो है वो वहां पर भरा रहेगा तभी जो है ये चावल की फसल वहां पर होती है। तो धरातल जो है वो कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। और इसमें ये चावल का काम, फसल जो होती है इसमें ज्यादातर काम जो है मशीनों की अपेक्षा हाथ से किया जाता है। तो इसमें सस्ते मजदूरों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर काम जो है मशीनों से नहीं होता, जो है ज्यादातर काम जो है वो हाथों से ही जो है वो करना पड़ता है, तो सस्ते मजदूरों का होना भी बहुत ही जरूरी है। फिर जो है इसका आ जाता उत्पादन, के उत्पादन जो है वो कितना है? 25% भूमि पर जो है ये चावल की कृषि की जाती है और 450 लाख हेक्टेयर भूमि में 890 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो उत्पन्न होता है।
प्रति हेक्टेयर उपज जो है कितनी होती है, 1365 किलोग्राम होती है। फिर इसके प्रमुख जो है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों में जो चावल की कृषि की जाती है? पश्चिमी बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में। इन सभी राज्यों में चावल की जो है वो कृषि की जाती है। फिर जो है लास्ट में आपने इसका महत्व बताना है कि भारत को जो है चावल की जन्मभूमि कहा जाता है। भारत संसार का 22% चावल उत्पन्न करता है और संसार में चावल के उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो बच्चों ये देखो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपने जो है हर फसल का अपना अलग अलग यही बताना है कि किस फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता है, कितनी वर्षा की आवश्यकता है, कौन सी मिट्टी की आवश्यकता है, धरातल कैसा होना चाहिए, किन किन राज्यों में इसका जो है ये उत्पन्न होता है। और जो है ये आपने जो है अलग अलग चावल का मैंने आपको बच्चों बता दिया है। इसके अलावा गेहूं का है, जौ का है, जवार का है, बाजरा, मक्की, चने, दालें जो भी आपकी बुक में दे रखे हैं, इन सब का आपने जो है वो स्वयं करना है। इसी तरह से करना है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है बच्चों। ये सभी प्रश्न आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक का काम आपने